राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 16 वर्षीय लड़के का हाथ है। इनकी जो माताजी हैं वो जानना चाहती हैं इनका बेटा जिद्दी है, कहना नहीं मानता, आगे का इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, इनके भविष्य को लेकर ये चिंतित रहती हैं। चलिए देखते हैं क्या कहती हैं इनकी हस्तरेखाएं। हाथ को अगर देखा जाए तो देखिए इनकी हथेली पर आपको एक सीमियर फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी। ये हमारी जीवन रेखा और ये यहाँ इनकी हृदय रेखा। अब इसको हृदय रेखा क्यों कहा गया है तो देखिए माइंड लाइन का इस हाथ में अभाव है और हृदय रेखा ही इनकी मस्तिष्क रेखा और यहाँ बुद्धि का प्रभाव जीवन में अधिक रहेगा। बुद्धि का प्रभाव रहे, इसको अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो देखिए ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल अधिक रहेगा, जो भी रहेगा मन में मस्तिष्क में सीधा बोलने वाला देखा जाएगा। इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता सामने वाले क्या सोचेंगे, इनके व्यवहार से इनका व्यक्तित्व खराब हो सकता है, ये उस पर भी विचार नहीं करते। जिद्दी स्वभाव के भी रहेंगे और हर काम को ये प्रैक्टिकल होकर देखेंगे, करेंगे और भावनाओं की यहाँ कमी ऐसे जातकों के जीवन में रहेगी। हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि जब 3 प्रधान रेखाएं हमारी हथेली पर रहती हैं तो ये जीवन में कहाँ हमें दिल से सोचना है, कहाँ हमें दिमाग से सोचना है, तो इन दोनों में जो अंतर रहता है, डिस्टेंस रहता है, वो यहाँ इस सीमियन फॉर्मेशन पर ख़त्म होने का मतलब होता है व्यक्ति अपने दिल और दिमाग दोनों को अलग नहीं कर पाता। और जहाँ जिस रेखा का प्रभाव रहता है, कहीं मस्तिष्क रेखा का रहेगा, कहीं हृदय रेखा का। अब इस हाथ में मस्तिष्क रेखा प्रभावी रहेगी तो बुद्धि द्वारा ही ज़्यादा ये वर्क करेगा जीवन में, और जिसके चलते इसके जो दिल के रिश्ते हैं, जो इसके अपनेपन के रिश्ते हैं, वहाँ संघर्ष होगा। तो ये यहाँ थोड़ा सा गलत प्रभाव जीवन में ज़रूर देगी। तो जब भी ऐसी फॉर्मेशन रहती है, अब यहाँ जातक को स्वयं को ये सोचकर समझकर चलना जीवन में होता है कि रिश्तों को कैसे मैनेज करें, बुद्धि का सही से इस्तेमाल कैसे करें। यहाँ इनके जो जीवन में प्रभाव देखा जाएगा, काम का देखा जाएगा, सबसे अधिक महत्व देंगे काम को। अब यहाँ अगर रास्ते सही रहते हैं, सही दिशा में चलता है, सक्सेस के लिए प्रयास करता है, तो देखिए ऐसी फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जुनून ऐसे लोगों में देखा जाता है। और अगर इनका लक्ष्य अच्छा रहता है, सक्सेस के लिए ये प्रयास करते हैं, तो इनको सफलताएं भी मिलती है। उस स्थिति में इस रेखा को बहुत अच्छा भी माना जाना चाहिए। तो दोनों प्रकार के फल इसके देखे जाते हैं और यहाँ जीवन में ये संघर्ष भी देती है। देखिए एक पॉजिटिविटी और आएगी इनके जीवन में इस रेखा के कारण। ये जो पर्वत है इनके देख सकते हैं आप, इन ग्रह क्षेत्रों को काफ़ी अच्छा स्पेस मिला है। ये एक अलग बात है, माउंट डिस्टर्ब है, कमज़ोर है, रेखाएं कैसी हैं उनका प्रभाव ज़रूर रहेगा, लेकिन हृदय रेखा द्वारा पर्वतों को स्पेस मिलना धन सुख की निशानी हथेली पर मानी जाती है। चलते हैं जीवन रेखा पर। तो देखिए ये जो फॉर्मेशन है ये घर से दूरियों को बताती है। बचपन में ये आपको अपने नेटिव पैलेस से दूर ले जाती है। बाकी हल्की रेखाएं हैं कुछ ऐसे कर जो कुछ तनाव जीवन में देती हैं। बाकी देखिए ये जो फॉर्मेशन बनी है कुछ ऐसे करके, एक रेखा ऐसे करके, और इनके अंदर से जो फॉर्मेशन बनी है ये वाली, ये देखिए ये अच्छी रेखाएं मानी जाएंगी। यहाँ भी एक ट्रायंगल पर ये बना है कुछ इस प्रकार से, तो कुछ मेंटली स्ट्रेस रहेगा, बाकी चीज़ें नॉर्मल चलेंगी। यहाँ ये वाली फॉर्मेशन है, पढ़ाई लिखाई भी यहाँ ठीक ठाक होते हुए दिखाई दे रही है।
और उसके बाद ये वाली इनकी जीवन रेखा। अब देखिए जो यहाँ एज इनकी काफ़ी कम है और काफ़ी सारी फॉर्मेशन यहाँ बनी हुई है, हल्की रेखाओं द्वारा है लेकिन ये बनी हुई है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये कुछ ऐसे रेखाएं। अब यहाँ अगर इस वाले पॉइंट पर चले, लगभग इनका 21 वर्ष इनके लिए बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। यहाँ से जीवन में पॉजिटिविटी और कुछ ना कुछ ये एफर्ट्स लगाकर यहाँ जीवन में तरक्की करते हुए मिलेंगे। ये देख सकते हैं, ये रेखाएं बनी हुई हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए ये जीवन रेखा है। आप देखेंगे एक कलर के यहाँ थोड़ा सा चेंज इस रेखा में हुआ है। ये रेखाएं भी आपके जीवन में बड़ा चेंज करती है। देखिए ये वाली रेखा करेगी क्योंकि इसने इस वाली रेखा को इससे ये संबंध बना रही है। और यहाँ लगभग एज की अगर बात की जाए तो 25वें वर्ष के बाद और ये 8 माह के समथिंग इन्हें अपनी पुश्तैनी से कुछ बड़ा लाभ होगा यहाँ पर। इसके बाद जीवन में चेंजेस, कुछ एफर्ट्स इनके द्वारा और यहाँ बड़ा बदलाव इस रेखा पर होगा। कुछ रेखाएं देखिए अंदर हैं, ये वाली रेखाएं, ये कुछ संघर्ष भी देंगी और लगभग यहाँ आ जाते हैं इनकी आयु के 29वें वर्ष के ये समथिंग रहेगा। 3 माह यहाँ इस समय हटा देते हैं इसको। देखिए इस समय इनको इस वाले पॉइंट पर चलेंगे, ये बदलाव लाएगा और यहाँ फिर कोई एफर्ट्स इनके और आयु के लगभग 31 यहाँ से फैमिली प्रॉब्लम्स आएंगी। ये देख सकते हैं वाली रेखा घूमी है और जैसे ही 34 इस वाली रेखा पर, ये तरक्की की रेखा है। यहाँ ट्रेंगल भी बना है, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी बनाएंगे, कोई निर्माण कार्य वगैरह करें वो भी यहाँ संभव होगा। और देखिए काफ़ी सारी रेखाएं, ये जो रेखाएं चल रही हैं कुछ ऐसे ऐसे कर कर छोटी छोटी रेखाएं, ये ट्रांसफर्स को भी बताती हैं, जीवन में चेंजेस को भी बताती हैं। और देखिए इनकी सभी रेखाओं का विकास अभी हाथ में कंप्लीट भी नहीं हुआ है। ये जो सर्किट बन रहे हैं ये अभी और भी इनके हाथ में रेखाएं डेवलप यहाँ होंगी। लेकिन कुल मिलाकर कहें तरक्की जीवन में निश्चित ही रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, चंद्र की स्थिति अच्छी है इनके हाथ में, चंद्र मजबूत है। यहाँ तक की बात करें शुक्र की तो शुक्र से भी अच्छा चंद्र इनका दिखाई दे रहा है। शुक्र पर काफ़ी सारी ये देख सकते हैं चिंता रेखाएं हैं, तनाव को बताती हैं, दबाव भी है तो ये भी जीवन में संघर्ष को लाता है। शुक्र का जब समय चलेगा तो यहाँ ये समय थोड़ा सा स्ट्रेस भी नहीं देगा और शुक्र के कारण शुक्र से होने वाली जो डिजीज़ रहती हैं उनकी संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। यहाँ पेट के रोग होने से बचें, पेट को अच्छा रखें, अन्यथा दोनों ग्रह मिलकर ये पेट से रिलेटेड रोगों को बढ़ा देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और योग यहाँ इस हाथ में बनते हुए दिखाई दे रहा। ये अपने नेटिव पैलेस से दूर भी जातक को लेकर जाता है, बाहर जाकर भी ऐसे लोग तरक्की करते हैं। अब देखिए समझते हैं, कुछ न्यू फॉर्मेशन है इनके हाथ में जो पहले अभी तक हजारों हैंड एनालिसिस किए हैं नहीं आई। कुछ इस प्रकार से देखिए हृदय रेखा सीमेन फॉर्मेशन इनकी बनी हुई है और इसी पर ये वाली फॉर्मेशन बनी हुई है।
एक और रेखा से बनी हुई है और फिर एक रेखा और ऐसे बनी हुई है और फिर एक रेखा और ऐसे बनी हुई है यहाँ इस रेखा को। अब देखिए ये जो टुकड़ा आया है, इन रेखाओं में गैप है, ये हल्की रेखाएं, टूट कर चलती हुई रेखाएं, कहीं कहीं एकदम से ओवरलैपिंग भी है, लेकिन ये वाला टुकड़ा, ये रेखा यहाँ इस फॉर्मेशन के नेगेटिव प्रभाव को कम कर देगा। हृदय रेखा पर ये जब भी बनेगा ये आपको नैतिक बनाएगा। तो यहाँ एक ये पॉजिटिविटी रहेगी इस टुकड़े के कारण। दूसरा यहाँ पर ये आपको अपने से पोस्ट में जो ऊंचे लोग रहते हैं, गवर्नमेंट लाभ के लिए इसको देखा जाता है। मान लीजिए ये रेखा ऐसे ही जाती, कुछ ऐसे, तो देखिए ये एक बड़ा बदलाव, बहुत ज़्यादा सक्सेस जातक को दिला देती। लेकिन इसमें काफ़ी सारे, ये देख सकते हैं ये ब्लर हुई है, यहाँ ये ब्लर होकर चली है, फिर एक यमनुमा फॉर्मेशन बनी है, फिर ऐसे ये घूमी है, फिर यहाँ से ऐसे। कुछ संघर्ष चलेगा जीवन में, लेकिन लाभ ये रेखा जरूर देगी। ना यहाँ ये शुक्र वलय का पार्ट है, ना ये हृदय रेखा का पार्ट है, और ना ही ये यहाँ कोई ऐसी रेखा जिसे हम आड़ी तिरछी रेखा पर्वतों पर कहें, वो भी नहीं है। क्योंकि हमें इसको समझने के लिए इन रेखाओं को समझना होगा। ये देख सकते हैं ये 2 विवाह योग भी हम यहाँ नहीं देखेंगे, क्योंकि ये भाग्य रेखा से, ये सूर्य रेखा से मिल रही है। एक और फॉर्मेशन पर आप नज़र डालेंगे तो कुछ ऐसे बन रही है। तो देखिए इनको हम प्लस के लिए देखेंगे, वो जो बन रहा है ये फॉर्मेशंस, ये प्लस के लिए। अब यहाँ क्या विवाह को लेकर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो देखिए कुछ इन रेखाओं पर, ये जो रेखाएं हैं ये यहाँ गलत है, ये कुछ दिक्कतें देंगी। बाकी देखिए सरकारी लाभ, काम धंधे का सुख रहेगा। ये रेखाएं पॉजिटिविटी को दर्शाती है। अब ये रेखाएं ब्लर क्यों हो रही हैं, तो कर्म क्षेत्र में आपके जो स्मूथनेस होनी चाहिए, जो सक्सेस निरंतर होती रहती है, उसमें अच्छे प्रमोशन जो मिलते हैं, उनमें कमियां ये रेखा दर्शाती है। लेकिन सहायक रेखा है, सूर्य रेखा अगर अच्छी है तो कुछ सहायक रेखा में अगर कमी है, सूर्य रेखा में कुछ कमी है, तो सहायक रेखा सपोर्ट करेगी। तो 2 रेखाएं होती हैं, तो यहाँ ये दूसरी जो रेखा रहती है उसको सहायता पहुँचाने का कार्य करती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं काम का सुख रहेगा, हाँ रहेगा। वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें, हाँ वो भी दिख रही हैं। बाकी सूर्य मूल रूप से अगर माउंट की बात करें तो ये ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। और यहाँ बुध पर्वत को आप देख सकते हैं, बुध पर्वत पर एक स्ट्रॉन्ग रेखा है, एक यहाँ रेखा चलती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए ये वाली रेखाएं ये प्लस के लिए होती है, तरक्की को बताती है। ये जितनी भी रेखाएं हैं ये अच्छी हैं। अब देखिए वहाँ की जो सूर्य फॉर्मेशन थी ये वाली, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये विवाह रेखा, ये दिक्कतें देगी। ये जो सर्किट बने हुए हैं आप देख सकते हैं किस प्रकार से चल रही हैं। तो विवाह से रिलेटेड दिक्कतें तो रहेंगी। शुक्र पर मूल रूप से देखिए कोई ऐसी फॉर्मेशन नहीं है जो विवाह को प्रभावित करेगी। लेकिन शुक्र अगर यहाँ कमज़ोर होता है, दबा हुआ रहता है, तो ये भी सीधा प्रभाव डालता है मैरिड लाइफ पर। तो इसके कारण भी वैवाहिक जीवन स्ट्रगल में देखा जाता है। फॉर्मेशंस और अधिक है तो जीवन में विवाह सुख में कमी होती है। बृहस्पति पर्वत पर देखिए अच्छी फॉर्मेशंस हैं, इनको तरक्की के लिए देखा जाना चाहिए। और ये रेखाएं तरक्की को बताती हैं। क्या इनको देखकर डिस्टरबेंस वाला समय भी हम देख सकते हैं?
तो देखिए यहाँ अगर चलते हैं इस वाले पॉइंट पर, तो लगभग इनकी आयु के 17वें वर्ष के समथिंग कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स यहाँ आते हुए दिख रही है। बाकी ये रेखाएं हैं, ये तरक्की जरूर जातक को करवाती है। बृहस्पति की स्थिति ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जब ये यहाँ से दब जाता है और यहाँ से हल्का भी उभरता है तो पति पत्नी में मतभेद बढ़ाता है, सुनने को पार्टनर से मिलता है। अब यहाँ केतु इनका ठीक है, देख सकते हैं। और राहु की बात करें तो राहु उभरा हुआ, हल्का सा उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ पार्ट माना जाएगा, देख सकते हैं ये उभरा हुआ है। और ये यहाँ से जीवन रेखा से थोड़ा सा उठा हुआ, या आमतौर पर आपको हाथों पर मिलेगा, ये पार्ट दबा हुआ मिलेगा, ये उभरा हुआ। राहु रेखाओं की अगर बात की जाए तो देखिए राहु रेखाएं ज़्यादा हाथ में नहीं है, लेकिन राहु इन्हें विचलित कर सकता है। अगर ये इधर उधर अपना समय मिसयूज करेंगे, अपने लक्ष्य की तरफ अगर ये अच्छे से उस में सफल होने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, समय को बर्बाद करेंगे, दैनिक रूटीन को अगर ये ख़राब करते हैं, तो राहु इन्हें तंग करने वाला रहेगा। एक देखिए जो सोच रहती है, जब भी पापी ग्रह किसी को पीड़ित करते हैं, दूसरे ग्रह से कंजक्शन कर उस समय ये उस जातक की जो सोच रहती है उसको ख़राब कर देते हैं, और इनकी जो सोचने समझने की जो शक्ति रहती है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट इन क्रूर ग्रहों का, नेगेटिव ग्रहों का, पापी ग्रहों का देखा जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंग ये अपना जो व्यवहार है, इनका जो कर्म है वो उससे प्रभावित होता है, और फिर ये गलत आदतों में लिप्त हो जाते हैं। यहाँ शनि की बात करें तो देखिए शनि पर्वत पर आपको एक रेखा से दिखेगी, एक रेखा से दिखेगी, यहाँ से भी रेखाएं आपको चलती हुई दिखेगी। ये रेखा आपको विदेश से लाभ करवाती है, धन से संबंधित पॉजिटिविटी ये रेखाएं देती हैं। अब देखिए यहाँ भी कुछ रेखाएं हैं ऐसे कर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं हैं, ब्लर रेखाएं भी हैं, और देखिए कुछ ऐसे करके ये डिस्टर्बेंस वाली रेखा। अब ये रेखाएं अगर यहाँ नहीं होती और बस ये ऐसे ही चलकर यहाँ रह जाती, तो मिडिल एज के बाद अच्छी ग्रोथ के आसार कम रहते। या मिडिल एज के बाद अच्छी ग्रोथ जातक की नहीं होती, क्योंकि इन रेखाओं को फिर इस रेखा द्वारा कवर कर दिया जाता। लेकिन जब ये रेखाएं बाहर निकल जाती हैं रेखाओं को काटकर, तो फिर ये ऊपर की तरफ भी संकेत करती हैं। मिडिल एज के बाद जो सक्सेस जातक को मिलती है, धन सुख रहता है, वो इन रेखाओं पर देखा जाता है। ये जो रेखाएं चल रही हैं इनके ऊपर। बाकी माउंट इनका शनि का भी ठीक है। भार्य मंगल को देखा जाए तो देखिए भार्य मंगल पर गलत रेखाएं, ये देख सकते हैं, ये नहीं होनी चाहिए ऐसी रेखाएं, ये देख सकते हैं। अब ये रेखाएं कोर्ट कचहरी में जातक को लेकर ही जाती हैं। उपाय ले करें। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।